भविष्य में संसार का क्या होगा, इस प्रश्न को लेकर के आज विश्व का हर एक व्यक्ति चिंतित है। क्या ये दुनिया बचेगी या ये नष्ट हो जाएगी, इस बात को लेकर के आज का इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी सभ्यता, किसी भी संस्कृति का ही क्यों ना हो, लेकिन इस बात को लेकर के परेशान है कि भविष्य में संसार का क्या होगा। द वॉचर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और द वॉचर्स में आज एक बार फिर से हम पास्टर अजीत होरो के साथ वचन के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछले हफ्ते जहां पर हमने वचन की चर्चा को छोड़ा था, अब हम उसके आगे दूसरे आगमन की तैयारी के संबंध में पास्टर अजीत होरो के साथ विचार विमर्श करने जा रहे हैं। और एक अद्भुत अध्ययन वचन के ऊपर पास्टर अजीत होरो के साथ हम करने जा रहे हैं। और दूसरे आगमन की तैयारी मसीही लोग कैसे करें, उन सब बातों के ऊपर एक बार फिर से पास्टर अजीत होरो हमारा ध्यान केंद्रित कराने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के जवाब भी हम पास्टर अजीत होरो से लेने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। और एक अद्भुत अध्ययन हम आज इस दूसरे भाग के अंदर लेने जा रहे हैं। देखिए, इतना सब कुछ आज दुनिया के अंदर हो रहा है, इतना त्राही त्राही पूरी दुनिया में मची हुई है, लेकिन उसके बावजूद आज मसीही लोग जो हैं वो अंत के दिनों के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्यों बाइबल की भविष्यवाणियों के प्रति मसीही लोगों ने ऐसा स्वभाव जो है वो उत्पन्न कर लिया है या उसको अपना लिया है? आप इस विषय में क्या कहेंगे? बहुत ही विस्तृत ये प्रश्न है, बहुत ही विस्तृत। इसके कई आयाम हो सकते हैं, अलग अलग आयामों से देखते हैं। सबसे पहली बात मैं ये देखता हूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं, ये लक्षण हमको दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहली बात, मैं पढ़ रहा था लूका 17 उसका 23, वहां पर यीशु ने कहा, लोग तुमसे कहेंगे देखो स्वर्ग का राज्य यहां है, और देखो वहां है ना, देखो यहां है वहां है, तुम उनके पीछे ना चले जाना, है ना। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। उस संदर्भ में मैं इस समय बातचीत कर रहा हूं। कोई कहेगा यहां है, कोई कहेगा वहां है। तो पास्टर साहब, एक बहुत बड़ा कारण है कि दुविधा उत्पन्न करने वाले धुआंधार प्रचार, है ना, दुविधा उत्पन्न करने वाले। मैं एक एग्जांपल आपको दूं। मुझको ये दिखाई पड़ता है, बहुत से लोग आ खड़े हुए हैं आजकल, और कोई भी कुछ भी बोलता है ना, कोई भी कुछ भी बोलता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? हर बात के पीछे एक शोध होना चाहिए। हर बात के पीछे कोई बात साइंटिफिक तब मानी जाती है जब वो क्रमबद्ध अध्ययन हो। अगर वो क्रमबद्ध नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, मुझको बोला अच्छा लगता है, ऐसा बोल के मैं नहीं बोल सकता, है ना। तो यहां पर देखेंगे, एक बार फिर से बोलूंगा, कोई भी कुछ भी बोलता है। सुनिएगा, मैं एक जन को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बड़ी अजीब सी घटना है। अगर मैं गलती ना करूं तो इट वॉज आई थिंक 1997-98, मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। और बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छा खुदा को प्यार करने वाले, प्यारे प्यारे 2 बच्चे, है ना, पत्नी बहुत अच्छी, और खुदा को बहुत प्यार करने वाले, बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति, मूल रूप से अच्छा व्यक्ति, ये कहूंगा मैं, मूल रूप से। अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने प्रचार करना शुरू किया, घर घर जाके, है ना, घर घर चर्चा होनी शुरू हो गई। उसने कहा कि एक बात बिल्कुल अब साफ साफ मुझको खुदा ने बोला है, और एक बात अभी बिल्कुल आप सबको सुन लीजिए कि फलाना तारीख को यीशु मसीह आ जाएगा। ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, मुझको अभी भी याद है, ही स्पेल्ट अबाउट 23rd of October, उस तारीख को आ जाएगा। क्या हुआ इसको? हम बार बार सोचें क्या हुआ इसको। तो और ये प्रचार आपको बता रहा हूं पास्टर साहब, पूरे संसार में किया जाए,
मालूम नहीं कौन सा साहित्य इन्होंने पढ़ लिया, पता नहीं क्या था वो, है ना। कौन सा पढ़ लिया, आई डू नॉट नो। लेकिन अब ये प्रचार पूरे संसार में हो रहा था। मैंने क्या पढ़ा, फिलीपींस की एक मैगजीन, उसको मैं सब्सक्राइब करता था पहले, वहां से भी आया, साउथ कोरिया से भी कुछ पत्रिकाएं थी जो उन दिनों देखता था मैं, इंटरनेट तब नहीं था। तो ये जब आता था तो क्या मैंने सुना कि उस पर्टिकुलर तारीख को बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया। अब बेच करके और बिल्कुल वो तैयार हो गए कि यीशु मसीह अब तो आ ही जाएगा। कुछ लोग पहाड़ों में जाके जमा हो गए। और उस भाई के बारे में आपको बताऊं, मेरी आंखों देखी बात है भैया, मैं इससे बोलना चाहता हूं, बिल्कुल आंखों के सामने जो घटित हुआ मैं उसका वर्णन कर रहा हूं। वो अपने घर की छत पर खड़ा हो गया, हाथ यूं उठा करके ना, अब बस ये कि यीशु मसीह आएगा। उनकी श्रद्धा में मुझको कोई शक नहीं, उनके विश्वास में मुझको कोई शक नहीं है। लेकिन आप एक बात को देखें कि उसकी वजह से उसने भी अपना सब कुछ बेच दिया, बहुत लोगों ने बेच दिया, रोड पर आ गए, रोड पर आ गए, है ना। तो मैं एक बात को यहाँ पर देख रहा हूँ, सारे संसार में ऐसा हो रहा था। अब बाद में उस फिलीपींस के न्यूज, आपका पेपर ने क्या बोला, जब नहीं आया तो खिसियानी हंसी हंसते हुए नीचे आ गए कि नहीं, शायद हमारे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। अब सुनिएगा, तो बहुत बात लोग क्यों नहीं सुनना चाहते, मतलब थिंग्स आर सो कंफ्यूज्ड। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई भी कुछ भी बोलता है ना। देयर हैज टू बी अ सिस्टम। अगर मैं इस बात को बोल रहा हूं तो मेरे पास उस बोलने के पीछे तथ्यात्मक आधार का होना बहुत जरूरी है। मुझको इस बात को, जनता को ये जानने का राइट है, ये मैं कहां से बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं, है ना, एक ऑथेंटिसिटी। एक बात और यहां पर देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले मैंने शायद आपसे चर्चा भी की थी फोन पर, अभी कुछ दिन पहले, 2 हफ्ता नहीं हुआ, कहां का मैं नाम नहीं लूंगा, छोड़िए, नाम लेके क्या फायदा, ये आपको विषय वस्तु को जान लें। गरज गरज के प्रचार किए, गर्जन तर्जन के साथ, है ना, घनघोर भयंकर प्रचार किया कि देख लो जहन्नुमी लोगों, है ना। मैं एकदम बिल्कुल बड़ी कठोरता के साथ और मतलब प्रचार किया कि आज का दिन गिन लो, मैं आज के दिन यहाँ प्रचार कर रहा हूं और 50वें दिन यीशु मसीह आ जाएगा। अरे 3-4 जगह से फोन आने शुरू हुए, लोग इतने डर गए भैया, सादे सिंपल लोग बेचारे हाथ जोड़ के यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का संदेश सुन रहे हैं। आपने उनको जहन्नुमी बोल के, है ना, धमका के, और आपने ये हाल कर दिया। उनकी हालत ऐसी हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं लोगों को आपके द्वारा ये बोलना चाहता हूं, जब यीशु को भी नहीं पता कि वो कब आएगा, पिता को पता है, तो इन लोगों को गिनती कौन बताता है? क्या ये यीशु मसीह से बढ़ के है क्या? मतलब एक सवाल, एक मेरे मन में एक बाल सुलभ ये मतलब प्रश्न है। यीशु को नहीं पता तो आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? तो मैं इस समय एक वर्ष को कोट करना चाहता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा। प्रेरितों के काम 1 का 7 स्वयं यहां पर लिखा है, समय और कालों को जानना जिन्हें पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। अरे जब आएगा तो आएगा, आई एम जस्ट रेडी। मैं अपने मालिक को नहीं पूछ सकता कितने बजे आएंगे, मालिक की मर्जी, जब आए। मेरा काम है कि मैं तैयार हूं, मेरा काम है कि मैं तैयार हूं। तो एक वजह यह है, आपने जो पूछा ना कि लोग क्यों नहीं सुनना चाहते, बहुत सारी दुविधा की स्थिति है। इसका सवाल का पहला हिस्सा ये होगा, बहुत सारी दुविधा की वजह से। और दूसरा कि बिल्कुल एकदम न्याय का प्रचार, है ना, न्याय बिल्कुल। एक बात बड़ी अच्छी है, देखिए वो जवान व्यक्ति जब आया ना दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास, मैं क्या करूं राज्य का भागी होने के लिए, दौड़ता हुआ आया था बेचारा, बहुत उत्साहित था, है ना। तो यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं को मान, तो उसने कहा वो तो मैं मानता हूं। तो क्या लिखा है देखिएगा, लिखा है यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, फिर कहा जा तुझ में एक बात की घटी है। तो प्रेम करना पहले है सर, है ना, प्रेम करना पहले है, और घटी और कमी को बताना बहुत बाद की बात है। अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीखें कि अगर हम किसी की आलोचना भी करना चाहते हैं तो जान ले वही यीशु मसीह का प्रेम हमारे अंदर उसके लिए उमड़ता है कि नहीं। अगर नहीं उमड़ रहा है तो कृपया ना बोले, मैं तो ये बोलना चाहता हूं आज के दिन, है ना। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस। तो इसका पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में मैं इस समय जाऊंगा। जो पहला हिस्सा क्या है कि इतना कंफ्यूजन है कि बड़ी दुविधा है, किसकी सुने और किसकी ना सुने। यहां है तो वहां है, तो फलाना तारीख है तो ऐसा है, तो कोई आपका पोथा लेके चला रहा है, मतलब गिनिए इतने सप्ताह हो गए, जब तक उसके पीछे एक तथ्यात्मक बातें ना हो, है ना। तो मैं एनकरेज करना चाहूंगा, उम्दा मसीही साहित्य को पढ़िए। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि जो आपकी चरवाही करें, जो आपकी अगुवाई करें, अच्छे लोग, जिनके पास शोध हो, है ना। विदाउट रिसर्च कोई चीज नहीं होती, रिसर्च हो और मतलब तथ्यों पर आधारित बात करें। जैसे मैंने भी कहा कि कोरोना महामारी वैश्विक है, तो ये रिसर्च की बात है ना। हम इतने लोगों ने ऐसा बोला तो ये शोध की बात है।
तो इन बातों पर ध्यान दें। दूसरा हिस्सा, अब इसका एक सकारात्मक हिस्सा मैं बोलना चाहता हूं, इसका एक सकारात्मक पक्ष भी कहूंगा। आज मसीही लोग अंत के दिनों पर प्रचार सुनना पसंद क्यों नहीं करते? आपने ठीक बोला कि आजकल सुनना पसंद नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से कई बार ये पूर्ण सत्य ना होकर के आंशिक सत्य है। ये कैसे देखिएगा, पसंद नहीं आता, इसके पीछे कुछ कारण है। एक तो सिखाने की विधि है ना, एजुकेशन में हम बहुत बात करते हैं कि अगर सिखाना यदि रुचिकर है ना, सिखाने में यदि सीखने का मजा मुझको आने लगे, बाइबल ऐसा पढ़े कि बाइबल पढ़ने की लत लग जाए, लत है ना, लत की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो आओ सब कुछ जमा होते हैं, बाइबल पढ़ा चल रही है, वो नहीं। तो मतलब सुनिएगा, मैं इस समय क्या बोल रहा हूं कि सिखाने की विधि या शिक्षण विधि बहुत बार रुचिकर नहीं होती है ना, रुचिकर नहीं होती। सुनिएगा, बहुत से शिक्षक भयंकर रूप से आम लोगों को धमकाते हैं, है ना, भयंकर रूप से, यानी शायद वो उतना पापी है भी नहीं, लोग घबरा जाते हैं और सुनने से कतराते हैं। बहुत से सेवक, सुनिएगा, समझाने का प्रयास भी करते हैं, ईमानदार हैं, नो डाउट कि ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ये विषय वस्तु इतनी कठिन बना दी जाती है ना, इतनी कठिन कि आम आदमी भी है जो मजदूरी करके आ रहा है, जो कुछ और कर रहा है, तो अब वो क्या करेगा? मतलब अगर इस शब्द को इस्तेमाल करूं आपके मंच से, मैं करूं ना करूं, बहुत बार इंफॉर्मेशन सर के ऊपर से है ना यूं निकल जाता है, मालूम नहीं क्या बोला। इस समय सुनिएगा, क्योंकि ज्यादातर जो साहित्य है ना, आपने बड़ी मेहनत की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ज्यादातर साहित्य है ना पाश्चात्य देशों से या कहीं और से आ गया। हमने उसको ज्यादा समझने का विषय बहुत प्रयास नहीं किया, हमने वर्बेटिम, शब्दशः जिसको बोलते हैं, ट्रांसलेट कर दिया और अनुवाद से हम सिखा रहे हैं। अनुवाद से कई बार वो बात नहीं आती है जो मूल रूप से शोध करके लोगों के हार्ट टू हार्ट, उनकी मातृभाषा में, उनके लोकल इंटोनेशन के अंदर, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अंदर उनसे कहा जाए, उस बात का इंपैक्ट बहुत पड़ता है। तो आज के दिन में ये कहूंगा, अरे सुनिए ना, आजकल क्या हो रहा है देखिए, मतलब अभी अगर रिसर्च करेंगे ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग आजकल इसी बात को ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह का दोबारा आना। मतलब क्या? क्योंकि अंदर की भूख तो है, जानना तो चाहते हैं, कहां से मैं जान लूं रुचिकर ढंग से। तो मैं ये कहूंगा बहुत बार इसलिए भी नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि वो उतना रुचिकर नहीं होता। लेकिन अगर इसको रुचिकर कर दिया जाए ऑडियो विजुअल मीडियम से, कुछ और चीजों से, है ना, प्ले कार्ड के थ्रू और बातों के थ्रू, अगर और ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर इसको बना दिया जाए, लेकिन ये नहीं कि पश्चाताप की बात को छोड़ दिया जाए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अगर इंटरेस्टिंग बना दिया जाए तो बहुत लोग सुनेंगे जरूर से। तो ये शिक्षकों के लिए एक चैलेंज है, हर क्लास टीचर के सामने एक चैलेंज होता है कि क्लास को रुचिकर कैसे बनाए। तो एक ये चुनौती होगी हम में से हर एक के लिए कि हम इसको और रुचिकर कैसे बनाए कि लोगों के लिए सर्वग्राह्य हो, सुन के लगे कि हाँ यार, सुनने में मजा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ऐसा बोलो कि नक्श हो जाए, है ना। ऐसा एक और इसका पहलू है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर भी आना चाहता हूं। ये तीसरी बात है, मैंने कहा ना 3 आयाम है। एक पहलू यह है कि ऐसा प्रचार भी नहीं किया जाता है। मालूम है कि दुनिया में आजकल यीशु मसीह के आगमन पर प्रचार करना सबसे अलोकप्रिय विषय है। लोकप्रिय नहीं है ना, ऐसा प्रचार भी नहीं किया जाता है क्योंकि लोगों को डर लगता है, ऐसा करेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा, है ना, बुरा लग जाएगा लोगों को। इससे बाइबल की इससे लोग भविष्यवाणियों को सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि कटु सत्य को सुनना होगा, है ना। बाइबल की भविष्यवाणी को सुनेंगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा, संपन्नता के सिद्धांत को, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेरिटी, उसको छोड़ना पड़ेगा। संपन्नता का सिद्धांत, इस पर मैं आगे बात करूंगा। संपन्नता का सिद्धांत कि यीशु मसीह के पीछे हो लो ना, ये सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो परमेश्वर का वचन नहीं कहता। तो कर्ण प्रिय बातें, लोक लुभावन बातें, है ना, ये सुनने को नहीं मिलेंगी अगर हम यीशु मसीह के आने पर यदि हम प्रचार करें। तो इससे लोग कई बार सुनना नहीं चाहते। आज की स्थिति का बड़ा अच्छा चित्रण है 2 तीमुथियुस 4 उसका 3 में पढ़ता हूं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जिस समय में हम लोग अभी हैं कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण, है ना, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। अरे पहले उपदेशक लोगों को बटोरते थे, यिर्मयाह, यशायाह, है ना, उपदेशक पहले लोगों को बटोरते थे। आओ, यूहन्ना लोगों को बटोरता था, आओ पश्चाताप करो, मन फिराओ। अब लोग बटोरने लगे,
एक जन का स्टेटमेंट सुन के मुझको बड़ा हंसी आई। उसने कहा कि आप आते नहीं हो, मैं एक काम करूंगा, मैं अपना एक प्राइवेट पास्टर रखूंगा। अरे ये क्या वर्ड है जी, है ना, प्राइवेट, मतलब हर कोई अपने अपने हिसाब से। अगर तू कर्ण प्रिय बोले, कर्ण को सुहावने वाली बात बोले, तब तो तू प्रभु का जन, नहीं तो नहीं। इसीलिए लोग बहुत बार सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है। लेकिन ये बात कैसी है, चंगाई तो चाहते हो लेकिन कड़वी दवाई नहीं चाहते, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो ये है। और इसी बात को मैं यहाँ पर देख रहा था, एक बात को मैं और देख रहा था कि चर्च में दूसरे आगमन पर प्रचार ही नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है। क्या बोले, मतलब औपचारिकता के लिए कभी कभार बोल दिया। लेकिन मैं तो अब ये निवेदन करूंगा कि हर बार जो आपका मत्ती का जो 24वां अध्याय है ना, अब तो मैं ये कहूंगा हर बार जो उस दिन के उपदेश का पाठ है, उसके अतिरिक्त इस पाठ को भी जरूर हर कलीसिया के अंदर पढ़ा जाए। ये मुझको इस समय अगुवाई होती है कि मैं बोलूं, उसको जरूर पढ़ें। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में जो भी तथ्य हैं उसको जरूर पढ़ा जाए। दाऊद ने गोलियत को मारा, घुमा घुमा के मारा, ये सब बड़ा अच्छा अच्छा संडे स्कूल के अंदर भी होता है। लेकिन अब संडे स्कूल्स के अंदर भी अब मैं कहूंगा इस तरह के चित्र यीशु मसीह के आने के बारे में, जब आएगा तो कैसे खड़े होंगे, न्याय का सिंहासन कैसा होगा, कुछ कल्पना करें, है ना, कुछ क्रिएटिव काम करें, लोग सुनना पसंद करेंगे। तो मैं इस बात का उत्तर इस प्रकार से देना चाहता हूँ। तो यानी होपफुली, मतलब 3 इसके हिस्से थे, तीनों हिस्से मेरे ख्याल से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस प्रकार से कहना चाहूंगा, लेकिन इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा, यीशु मसीह से के आने से संबंधित जो भी पद्य या गद्य अगर परमेश्वर के वचन के अंदर हैं, मेरे लिए गद्य के रूप में है, उनको जरूर पढ़ा जाए। उपदेश चाहे जहां से भी हो, लेकिन उसको भी पढ़ा जाए। और महीने में एक बार तो इंश्योर कर दें कि वचन इसी पर होगा, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर होगा। जरूर इसका प्रचार करें, तो लोग भी सजग होंगे। जी जी पास्टर साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और बहुत सारे आयाम जो हैं वो आप हमारे सामने रख रहे हैं, और ऐसी बातों की इंसाइट आप हमको दे रहे हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान जो है वो नहीं जाता है। तो इस समय हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। पास्टर अजीत होरो के साथ ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, और बहुत सारे और भी सवाल हैं जिनके जवाब हम पास्टर अजीत होरो से पाने का प्रयास करेंगे, उनसे लेने का प्रयास करेंगे, और कई सारे कंट्रोवर्शियल जवाब भी मैं उनसे लेने जा रहा हूं। तो आप कहीं पर भी मत जाइएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर के वापस आ रहे हैं। अभी कॉल करें और प्राप्त करें मसीह जगत के ज्वलंत मुद्दों पर पास्टर सचिन क्लाइव द्वारा लिखित पुस्तक एंटी क्राइस्ट, शैतान का अंतिम षड्यंत्र। एंटी क्राइस्ट के विषय में उत्सुकता इन दिनों बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हम अंत के दिनों के निकट जा रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि एंटी क्राइस्ट कौन होगा, वह क्या करेगा और वह विश्व के सामने कब प्रकट होगा। एंटी क्राइस्ट, शैतान का अंतिम षड्यंत्र नामक की पुस्तक आपको उन सवालों के जवाब उपलब्ध करवाएगी जो वर्षों से आपकी जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। जैसे एंटी क्राइस्ट कौन होगा, 666 अंक का महत्व क्या है, क्या 666 का युग आरंभ हो चुका है, क्या हम एंटी क्राइस्ट की ब्लड लाइन को ट्रेस कर सकते हैं, क्या एंटी क्राइस्ट मुस्लिम होगा। ये पुस्तक आपको एंटी क्राइस्ट के बारे में उन बातों से रूबरू करवाएगी जो आपको वर्तमान विश्व समीकरणों को बाइबल की भविष्यवाणियों के आधार पर समझने में सहायता करेगी। इस पुस्तक की सेवकाई सहयोग राशि है 400 रुपए और 50 रुपए डाक खर्च। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अभी कॉल करें 9829356624 पर। तो द वॉचर्स के इस शो के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पास्टर अजीत होरो हमारे साथ हैं और परमेश्वर के वचन के ऊपर और यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी के ऊपर बहुत ही ज्यादा विस्तार से वो हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और एक नई इंसाइट हमको प्रदान कर रहे हैं कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो पास्टर अजीत होरो के साथ वचन की ये चर्चा अभी जारी रहेगी। और पास्टर साहब, मैं एक और प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं,
और बड़ा उलझा हुआ सा प्रश्न है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप उस उलझे हुए प्रश्न का उत्तर जो है वो सुलझा करके हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ये है कि आज जो नए विश्वासी मसीहत के अंदर आ रहे हैं, उन नए विश्वासियों को वचन की कोई शिक्षा नहीं दी जा रही है और उनको सिर्फ चंगाई, भविष्यवाणी या आशीष के अंदर ही फंसा करके रख दिया है। यानी नए मसीहों के लिए मसीहत का मतलब है चंगाई, आशीष या भविष्यवाणी, और इसके दुष्परिणाम जो है वो हमको देखने को अभी से ही मिलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो नए परिवर्तित मसीही आ रहे हैं उनकी दृष्टि में जो पहले से जो मसीही लोग हैं, यानी कि मैं हूं, आप हैं, हम सब जो हैं, उनकी दृष्टि में हम सब बेकार हैं, क्योंकि उनको वो शिक्षा दी ही नहीं जा रही है कि वास्तव में मसीहत है क्या। तो इसके दुष्परिणाम हमको आज दिखाई देने लग गए हैं। उनको जब शिक्षा नहीं मिल रही है प्रॉपर, तो आप क्या मानते हैं, यदि ये सिलसिला ऐसा ही जारी रहा तो हमको भविष्य में किस गंभीर खतरे का मसीहत के अंदर फिर सामना करने को मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर मैं कुछ इस प्रकार से देना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं सहमत हूं, और मैं इस बात से सहमत हूं कि वचन की शिक्षा इन दिनों बिल्कुल नहीं दी जा रही। मैं अपनी व्यक्तिगत गवाही में इस समय कुछ बातों को बताना चाहता हूं। कई राज्यों से नाम नहीं लेता हूं, लेकिन कई राज्यों से फोन आते हैं पास्टर साहब, व्यक्तिगत रूप से आते हैं, और वो ये आते हैं कि आइए कम से कम एक बार जो वचन है, जो सच्चा वचन है, उसका प्रचार कीजिए। हमारे यहाँ हालत खराब है। क्या हालत खराब है? जो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, संपन्नता का सिद्धांत, है ना, संपन्नता का मत। इस प्रकार के फोन आते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि वचन की शिक्षा वास्तव में नहीं दी जा रही। ये तो वो मसीहियत ही नहीं है जिस मसीहियत को हमने जाना था। ये वाली मसीहियत है ही नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ इस समय कहूंगा सभी कलीसियाओं पर लागू नहीं होता। ये मैं जरूर कहूंगा, सब पर लागू नहीं होता है। मैं उन सेवकों और पास्टरों के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं जो खरा प्रचार करते हैं और सच में सेवा करते हैं। पास्टर साहब देखिए, सत्य यह है कि नए विश्वासियों को यीशु मसीह के दूसरे आगमन की शिक्षा देना तो छोड़िए, पश्चाताप, है ना, और कुछ और जो बेसिक जो की बातें, है ना, बेसिक बातें जो कि बिना कलवरी की छाया के, बिना क्रूस की छाया के वचन का कोई मतलब नहीं, है ना, कोई मतलब नहीं। जब तक ऐसा प्रचार जो किसी व्यक्ति को क्रूस की छाया तक ना पहुंचाता, ऐसा प्रचार जो कि ये ना बताता हो कि यीशु मसीह के साथ यदि हम चलेंगे तो उसने तो अपना उठा लिया, तुमको भी अपना उठा करके चलना पड़ेगा। ऐसा प्रचार जो मेरी अगुवाई कलवरी तक नहीं करता, अगर वो नहीं करता तो मुझको इस मंच से, दी वॉचर के मंच से ये बोलने में कोई संकोच नहीं है कि वो प्रचार नहीं, क्योंकि मसीह के बारे में लिखा है सारी संपूर्णता उसी में सदैव वास करती। इस समय सुनेंगे, बड़ा कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इनफैक्ट आजकल क्या हो गया है कि नए लोगों को आकर्षित करने का तरीका ही ये कि आप उनको ये बताएं कि अगर आप आएंगे यीशु मसीह के पास तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक पॉलिटिकल नारा बहुत पहले चला था, और वो तो अब आम लोगों में भी आ गया है। राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं कि आप कुछ ऐसा कर दिए कि फील गुड फैक्टर आप पैदा कर, फील गुड फैक्टर, अच्छा लग रहा है सब कुछ, हाँ अच्छा लग रहा है। वो जो आपका ट्रैंक्विलाइजर्स या जो मनोभ्रम की स्थिति में जो होते हैं उनको जो दवाई दी जाती है, अवसाद की स्थिति में जो दवाई दी जाती है, या तो ड्रग्स में जो स्थिति होती है ना, देते हैं तो यू फील वेरी गुड एज इफ यू आर ऑन द 9th क्लाउड। आप आकर्षित करने का तरीका है, मतलब आपको मुख्य तरीका क्या है आपको बताता हूं। सांसारिक समस्याओं से उनको या परेशानियों से हल करने का दावा करना है आपको ये बताना है कि यदि आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो मुकदमे में विजय होगी, हाँ? और विदेश गमन या विदेश यात्रा तो है ही है। आंख बंद करके मैं बोल रहा हूं कि हाँ, मैं देख रहा हूं कि आप इस समय विदेश में जाके सेटल हो रहे हैं। एक बात मैं बोलता हूं, यानी
इसको ना भी बोले तो चलेगा, है ना भी बोले, ऐसी भविष्यवाणियों का मतलब नहीं, ये भविष्यवाणियां नहीं है। सुनिएगा, तो फील गुड फैक्टर ये लगाना आजकल चलता है। आप सड़कों पर बहुत सारे विज्ञापन देख सकते हैं कि अगर कोई बाधा है जीवन के अंदर, शादी में ठीक नहीं चल रहा, विवाह का रिश्ता नहीं बन रहा है, मुकदमे में हार जाते हैं, है ना, और बहुत सारी बातों में ऐसा लगता है कि ऊपर की हवा और नीचे की हवा कुछ भी, है ना कि ऐसा है तो ऐसा कीजिए कि फलाना के पास जाइए, वो बाबा हो जो, है ना, फलाना के पास जाइए। तो आज के दिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे बाबाओं या ऐसे लोगों और हमारे इन तथाकथित सेवकों में क्या फर्क है? अगर आप वही प्रचार कर रहे हैं, अगर आप वही बोल रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो फिर यीशु मसीह के हम अनुयायी नहीं हो सकते। इस संसार में तुमको मेरे नाम पर दुख उठाना होगा, इस संसार में मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे, इस संसार के अंदर लोग तुम्हारा नाम काट देंगे, इस संसार के अंदर लोग तुमको महासभाओं और पंचायतों में खड़े करेंगे, इस संसार के अंदर अगर तुम दुख उठाते हो तो ये परमेश्वर को भाता है। इस संसार के अंदर यीशु मसीह तुम्हें दुख उठाकर आदर्श दे गया है कि तुम उसके पीछे पीछे चलो। इन बातों का प्रचार आजकल नहीं सुनाई पड़ता, ओनली फील गुड फैक्टर है। तो मुख्य जो बात है इन दिनों, क्यों नहीं ये प्रचार किया जाता है? क्योंकि अर्थशास्त्र और बाजार यहां पर जुड़ा हुआ है, अर्थतंत्र, है ना, ये यहां पर जुड़ा हुआ है। और क्योंकि नए लोगों को अगर बता दिया जाए कि खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, तो आधी भीड़ तो भाग खड़ी होगी, है ना। तो बाकी चीज कहां से आएगी? तो फिर मतलब मुझको भी तो चलाना है ना। अपना मॉल कह लीजिए या तो दुकान ना ही बोलूं अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन जब तक हम वचन का, इसीलिए जवान तिमुथियुस को संत पौलुस बोलता है, समय असमय तैयार रह, और आगे लिखा है कि वचन का प्रचार कर, खराई के साथ वचन का प्रचार कर। और लिखा है एक समय आएगा जब लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। सुनिएगा इस समय, बड़ा अच्छा है। क्यों यीशु मसीह के आने के बारे में, ये तो सबसे एक प्रकार से ये बहुत ही डरावना विषय है। आएगा तो न्याय होगा, है ना, तो जिसके मन में चोर है उसको तो डर लगेगा। सुनिएगा, एक बहुत ही दिलचस्प कारण आपको बताता हूं क्यों लोग वचन का प्रचार तो नहीं ही करते हैं। यीशु मसीह के आने के बाद तो प्रचार करते ही नहीं। वॉचर्स का जो मेन, आप लोगों का जो मेन इस समय कहना चाहता हूं, जो फोकस है वो ये है कि आप ट्रम्पेट बजा रहे हैं, आप इस समय एक तुरही को बजा रहे हैं। लिखा है यदि तुरही का शब्द ना हो तो युद्ध की तैयारी कौन करेगा? तो आज के दिन बोलना चाहता हूं, बजाते रहिए, ताकि युद्ध के लिए मसीह की कलीसिया वो तैयार हो। और हमारा युद्ध ऑन रिकॉर्ड ये जाना चाहिए, मांस और लहू से नहीं है, इंसानों से नहीं है, लेकिन अंधकार की सेनाओं से। अब सुनिएगा, एक सेवक जो इसी प्रकार का डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेरिटी का प्रचार करते हैं, तो मैंने यूं ही पूछा कि आप क्या समझते हैं यीशु मसीह के आने के बारे में? मैंने ही पूछा था, छूटते ही बोला मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो आएगा, वो तो खुद ही भूल गया होगा। सोचिए कि इस प्रकार के शब्द। और एक से और मैंने बात की, मैंने यूं ही बात किया, मैंने कहा स्वर्ग का वो समय, वो मंजर कितना अच्छा होगा। एक गीत है मेरा, नया जीवन होगा कैसा सुहाना, वहां हालेलुया हुल्लड़ होएगा। इसी गीत की चर्चा में एक दिन बातचीत हो रही थी, तो फिर किसी ने कहा कि वो भी एक सेवक ही कह लीजिए, तो बोले रहे कि अजीत भाई, लेकिन मुझको ये लगता है कि अनंत काल तक खाली गीत गाते रहेंगे, जय जय करते रहेंगे, इतना बोरिंग है ना, इतना बोरिंग। मतलब मुझको तो ऐसा अगर होगा तो मैं जाना पसंद नहीं करूंगा। सोचिए, आप परमेश्वर की सेवा में हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आपने जो बोला ना कि मसीह के बारे में प्रचार होता ही नहीं है, वो प्रचार नहीं होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यदि ये प्रचार होगा तो मैं इस समय कहना चाहता हूं कि भीड़ का आना, है ना, भीड़ तंत्र उसके बाद नहीं रहेगा। उसके बिल्कुल चुने हुए लोग, बहुत कम लोग यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। इस बात को यहां पर थोड़ा एक बात और कहना चाहता हूं, एक ठोस बात इस समय आपको बताना चाहता हूं। जो पुराने गीत है ना, जो पुराने हिम्स हैं, उन हिम्स को छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए। उन गीतों से फिर भी हम लोग की लाज बची हुई है। जो पुराने गीत हैं, लाज फिर भी बची हुई है, क्योंकि बहुत ही वचन से भरपूर है। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, मतलब फेनी क्रॉसबी ने इसको लिखा। होली होली होली, है ना, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, जिसमें सारी बातें आपको, पूरी डॉक्ट्रिन आपको समझ में,
अगर उन किताबों को, अगर उन गीतों को अगर आप सुनते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आजकल प्रचार नहीं होता, और दूसरी बात की ऐसी कलीसियाओं में यीशु मसीह के आने से संबंधित गीत तो होते ही नहीं, गीत ही नहीं। आजकल के गीतों को देखिए, जितने नए कंपोज हुए हैं, मेलोडियस हो सकते हैं, धुन अच्छी हो सकती है, धुन तो किसी भी गीत की अच्छी हो सकती है, लेकिन आप ये देखेंगे पास्टर साहब की यीशु मसीह की आमद पर खास तौर से हम लोग के समय के बाद से अच्छे गीतों का लिखा जाना बिल्कुल खत्म हो गया। वो गीत बिल्कुल नहीं है, आजकल नहीं मिलते हैं। आप इस बात को देखेंगे, और आजकल इस बात को देखेंगे कि आजकल तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेरिटी का बोलबाला है। अब मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, इस समय सुनिएगा। इसे मैं लोक लुभावन प्रचार कहूंगा। शिक्षा नहीं दी जाती, यू आर राइट, वो शिक्षा नहीं है, वो एक प्रकार का प्रलोभन है। वो एक प्रलोभन है कि आओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आओ तो पाओ, अब पहले आओ तो पहले पाओ, है ना। अब पहले आओ तो उसकी और कुछ प्रायोरिटीज है ना। उन बातों की ओर मैं आपको क्या क्या बोलूं, लेकिन यहां पर देखेंगे कि लोक लुभावन प्रचार है। अगर आप यीशु के पीछे अगर आप चलेंगे तो धन संपत्ति, विदेश यात्रा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस समय एक वर्ष को मैं कोट करना चाहता हूं, यिर्मयाह 23 उसका 14। देखिए यहां पर क्या है, यहां लिखा है, वचन ऐसे लोगों के लिए कहता है जो इस तरह का प्रचार करते हैं, सिर्फ आशीषों और बरकतों से बांध के रख दिया, है ना, और सिर्फ चंगाई से बांध करके रख दिया। उनके लिए मेरी बाइबल में भी लिखा है, और वो जो प्रचार करते हैं उनकी बाइबल में भी हो, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है मैं इस समय पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह 23 और उसका 14। वचन ऐसे लोगों के लिए कहता है, यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वे कुकर्मियों को ऐसा हियाव बंधाते हैं कि वे अपनी बुराई से पश्चाताप नहीं करते, अपनी बुराई से पश्चाताप नहीं करते। यीशु मसीह ने भी, हमारे स्वामी ने जब अपनी सेवा आरंभ की, सबसे पहला वर्ड जो उसके मुंह से निकला, मन फिराओ। आप यूहन्ना को ले लीजिए, यूहन्ना के मुंह से भी ऐसा कुछ और निकलता ना, आओ आओ पहले ठीक हो जाओ, है ना, सब कुछ है, सारी बातें होती। एक बात इस समय आज के दिन आपको बोलना चाहता हूं। सबसे पहले यीशु मसीह ने अगर उसका आइडिया ये होता कि मिनिस्ट्री को बूस्ट करना है तो क्या बोलता? मैं इस समय दर्शकों से भी पूछ रहा हूं, मिनिस्ट्री को बूस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला चमत्कार क्या करना पड़ेगा? क्या ऐसा चमत्कार करूं कि रातों रात मेरा नाम इतना ऊंचा हो जाए कि मैं क्या बोलूं? क्या करना पड़ेगा? इस समय सुनिएगा। शायद यीशु मसीह ये बोलता, नहीं ये तो आज अब तो मैं मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने वाला, आई मस्ट डू समथिंग शॉकिंग, आई मस्ट डू समथिंग वंडरफुल, जिसके कारण की मेरी चर्चा पूरा यहूदिया और सामरिया में फैल जाए। आई मस्ट बिकम अ हीरो। ऐसा कुछ करो, एक काम कर, 2-4 मुर्दा उठा के ले, है ना, उठा के ले, यहां पर रख, सबको चंगा कर दूंगा, अभी हाथ रखूंगा ये चंगे हो जाएंगे, देखो मेरा नाम कैसे नहीं होता है। नो, ही डिड नॉट डू इट सर। आज मैं उन लोगों के साथ भी मैं बड़ी दीनता के साथ इस समय बोलना चाहता हूं, किसी बीमार को नहीं बुलाया। सबसे पहली बात आज के दिन देखता हूं, विवाह के घर के अंदर उसने अपने सबसे पहले मिरेकल को किया है, और जिसके द्वारा ये बोलना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला इंटरेस्ट विवाह की संस्था यानी परिवार, उनके बीच में अपने काम को, अपने आश्चर्य के कर्म को प्रकट करना। इतना ही नहीं, इसके पीछे और भी गहराइयां हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं आपके इस वॉचर्स मंच के माध्यम से, यीशु मसीह ने क्यों किसी बीमार, समस्याग्रस्त और टूटे फूटे व्यक्ति को बुला करके उसको चंगा करके अपना नाम नहीं बनाया? वाई? लिखा है, तुम मेरा अनुसरण करोगे, मैं उसका अनुसरण करूंगा, मैं ये देखूंगा पहले, मैं ये सबसे पहले देखूंगा। एक बात को देखेंगे कि मुर्दे भी जिंदा हुए तो खरी 3, और हर एक के पीछे एक पर्पस है। अरे क्या उसके 3.5 साल की सेवा में 3 ही लोग मरे होंगे? लाइन लग जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके प्रचार करने का जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग है। मेरे लिए आज के दिन मैं ये बोलना चाहता हूं, उसने इस बात को कहा। और क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा जो अनाउंसमेंट वहां पर हुआ था। अनाउंसमेंट क्या हुआ था? जब यीशु मसीह ने अपना पहला मुअज्जा किया, मैं उसी टॉपिक पर आ रहा हूं फिर से। जब वहां पर वो आया तो सबसे पहला क्या था? सबसे पहली अनाउंसमेंट क्या थी? उस शादी के घर में दाखरस घट गया। मुअज्जा वहां से स्टार्ट होता है, दाखरस घट गया। और दाखरस क्या है? आज के दिन बोलना चाहता हूं, चाहे तो इसको शामिल कर लीजिएगा। आज के दिन ये बोलना चाहता हूं, जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, उसके बाद उसने कटोरा लिया, उसमें दाखरस था, दाखरस उसके लहू को दिखाता है, दाखरस घट गया। आज के दिन कहना चाहता हूं कलीसियाओं से, दाखरस यानी यीशु मसीह के लहू की सामर्थ
आज के दिन कहना चाहता हूं वो घट गई है। आज के दिन घट गए। अनाउंसमेंट इज कमिंग। इट वाज नॉट ओनली द अनाउंसमेंट ऑफ दैट वेडिंग हाउस, बट इट इज राइट नाउ द अनाउंसमेंट फ्रॉम द हेवन टू ऑल दीज चर्चेस। दाखरस घट गया, मेरे लहू की सामर्थ्य इन दिनों कम हो गई। दोबारा मेरे लहू के सामर्थ्य से होकर के प्रचार करो, लोग पश्चाताप करेंगे और स्वर्ग के राज्य के अंदर लोग जुड़ते चले जाएंगे। लोक लुभावन नारे को मत चुनो, यीशु मसीह के पीछे चलना। आज के दिन बोलना चाहता हूं, बहुत बार आपको लगेगा अकेले, बट 1 + God = majority. We stand in the majority. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। पास्टर साहब, इसी बात को थोड़ा सा और आगे बोल दूं। सारी सेवाओं में मुझको तो सारी तो नहीं बोलूंगा, बहुत सारी सेवाओं में हम लोग को दुआ करनी चाहिए। वचन का प्रचार मेहनत भी नहीं। एक मैं उदाहरण देता हूं अक्सर कि ये आपका क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन एंड डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे खुदावंद का कलाम वो इतना अजीज है। जवान लोगों को बोल रहा हूं इस समय आपके थ्रू पास्टर साहब, इस समय मैं जवान लोगों से बात कर रहा हूं। रात को जब किसी का SMS आता है, एनीवन हु इज योर बिलोवेड, तो कैसा पढ़ते हो? अच्छा, ऐसा लिखा है, यूं करके छिपा भी लिया है ना, लव है ना, एक प्रेम का संदेश बिलोवेड ने भेज दिया, तो कैसा पढ़ते हो? What is Bible, my dear friends? It is nothing. It is the love letter written by God by the blood of Jesus to the humanity. ये प्रभु यीशु मसीह के लहू से परमेश्वर के द्वारा मानवता को लिखा हुआ प्रेम पत्र है। हो नहीं सकता। जब जिनको हम प्यार करते हैं तो उनके मैसेज को हम आर्काइव करके रखते हैं, आर्काइव करके बाद में भी पढ़ते हैं, है ना। मैंने क्यों बोला डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन? अगर बाइबल को पढ़ेंगे ना, हो ही नहीं सकता। आप उसको मार्क ना करें, गंदा कर देंगे बिल्कुल। ये इससे उद्धार का संबंध नहीं है, मैं कोई सिद्धांत नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं एक बातचीत में इस बात को बोलना चाहता हूँ। हो नहीं सकता। इट्स वंडरफुल। आई विल कंटिन्यू टू मार्क इट। मैं बार बार उसको करूंगा। बाइबल बदलती चली जाएगी। आप प्रोडक्शन की बात करते हैं कि मतलब बाइबल की जो चमड़े की जिल्द है वो कैसे नर्म हो जाए, कौन सा चमड़ा यूज करें। अरे किसी ने कहा था ये चमड़े को नर्म करने के तेल की आवश्यकता पड़ती, वो तेल आपको ह्यूमन हैंड्स में मिलती। लगातार यूज करेंगे ना, बाइबल आपकी सॉफ्ट रहेगी। आगे सुनिएगा, डर्टी बाइबल क्लीन क्रिश्चियन जितना ज्यादा मार्क करते जाएंगे ना, आपका आत्मिक जीवन ज्यादा क्लीन होता जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आध्यात्मिक सिद्धांत बना के मेरे पीछे नहीं पड़ जाएगा। मैं कोई सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, लेकिन हो नहीं सकता। मार्क करेंगे। एंड क्लीन बाइबल डर्टी क्रिश्चियन, है ना, मतलब बाइबल ही नहीं खुली। जब से खोल के बड़े प्यार से किसी को गिफ्ट में दे दिए, खुला ही नहीं है। अगर नहीं खुलेगा तो क्या होगा? वचन के प्रति प्यार नहीं है। मैं उसी क्वेश्चन पर आकर के समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। और इस समय आपको यही बोलना चाहता हूं, वचन का प्रचार नहीं हो रहा है क्योंकि वचन को पढ़ते ही नहीं। वचन के प्रति बहुत बार लोगों के अंदर यदि प्रेम नहीं है, इसका क्या दुष्परिणाम होगा अंत में? लैटिमर, एक बहुत बड़ा धर्म सुधारक, डॉक्टर मार्टिन लूथर के साथ साथ चलने वाला एक व्यक्ति, और उसने जवानों को लेकर के क्या कहा था सुनिएगा। बाइबल की शिक्षा को लेकर के क्या कहा था सुनिएगा। बाइबल की शिक्षा को लेकर के, एंड ही वाज टॉकिंग, वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर व्याख्यान दे रहा था, और व्याख्यान देते हुए उसने कहा, मुझे इस बात का शक है, लैटिमर की बात कर रहा हूं। उसने कहा, मेरा ये दृढ़ मत है कि विश्वविद्यालय के ये फाटक, एंड ही वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी, और ये धर्म सुधार का जो काल था उस समय की बात है, बाइबल को लेकर के बोला था कि बाइबल की शिक्षा को लेकर के। और उसने क्या बोला, मेरा दृढ़ मत है कि विश्वविद्यालय के ये बड़े बड़े फाटक नरक के विशाल द्वार सिद्ध होंगे यदि परमेश्वर के वचन पर इन विश्वविद्यालयों के अंदर शिक्षा ना दी जाए। तो आज के दिन कहना चाहता हूं, दुष्परिणाम क्या होगा? मैंने कुछ लिखा है, इस समय पढ़ देता हूं। दुष्परिणाम ये होगा, सही शिक्षा के अभाव में लोग अज्ञान में मरेंगे, नरक का फाटक और अधिक चौड़ा हो जाएगा, पाप करना, महापाप करना भी हंसी मजाक की बात हो जाएगी, और बहुत सी बहुमूल्य आत्माएं अनंत आग में चली जाएंगी। परमेश्वर का भय नहीं रहेगा और निर्लज्जता को सभ्यता मान लिया जाएगा। आई वॉन्ट टू से दिस बोल्डनेस के साथ, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं, निर्लज्जता। और मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, लिखा है कि अधर्मियों को तो महापाप भी हंसी की बात जान पड़ती, ये बात है। तो इसके दुष्परिणाम ये होंगे। तो ये मेरा उत्तर था आज का, और
ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि आज के दिन में तो क्या है, पश्चाताप पर तो प्रचार ही नहीं है ना, सब कुछ भीड़ तंत्र है, अर्थतंत्र है। इसीलिए शायद यीशु मसीह ने मंदिर की सफाई की, इसलिए उसने कोड़ा भी उठाया। तो आज के दिन कहना चाहता हूं, खुदावंद एक बार फिर से अपनी सफाई को तू शुरू कर, हम में से हर एक के जीवन को तू आशीष दे। आगे चलेंगे जी। कि यीशु मसीह जो है उसको ही कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तब ही जाकर के मामला जो है वो हाथ में आएगा, क्योंकि मसला जो है वो हाथ से फिसलता चला जा रहा है। पास्टर साहब, थोड़ी देर पहले आपने मसीहों को एक गाइडेंस दिया था, एक मार्गदर्शन किया था कि कैसे आत्मिक तैयारी मसीही लोग अंत के दिनों में करें। लेकिन मेरा अगला प्रश्न ये है कि मसीही लोग जो आज आत्मिक तैयारी के अंदर लगे हुए हैं, जैसे आपने उनको गाइड किया, वो आत्मिक तैयारी अगर वो उस तरह से करें, तो उस आत्मिक तैयारी करने में अंत के दिनों के लिए या यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए जो आत्मिक तैयारी मसीही लोग कर रहे हैं, उसमें उनके सामने सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी चुनौती आज क्या है जिसका मसीही लोग सामना कर रहे हैं? पास्टर साहब, सबसे पहली समस्या मैं कहूंगा, अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जो मुझको ये लगा कि सबसे बड़ी समस्या है वचन के उचित ज्ञान का अभाव। एक वाक्य मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारा समुदाय बाइबल में साक्षर जरूर है, लेकिन बाइबल में शिक्षित नहीं है ना। साक्षर और शिक्षित होने में बहुत फर्क है, बहुत बड़ी समस्या। यदि मेरे पास नेविगेशन नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। एक बात कहूं, क्या समस्या है बताना चाहता हूं। जितने ध्यान से हम जमीन के कागजात, लोन के पेपर्स, अदालती कागजातों को और किसी बीमा कंपनी के पेपर्स को पढ़ते हैं, उतने ध्यान से कभी बाइबल को नहीं पढ़ते। इससे हमने 1-2 एकड़ जमीन के लिए कुछ कर लिया, लेकिन वो जो जगह तैयार कर रहा है भाई, वो जो जगह है उसके लिए भी तो ये कागज है ना, हम उसको सीरियसली नहीं लेते। एक और वाक्य आपको दूंगा। आज के दिन हम बहुत ध्यान से समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, जो आज का समाचार है कल को बासी हो जाएगा, लेकिन बाइबल जो भविष्य का समाचार पत्र, उसको हम नहीं पढ़ते। बाइबल को तो मैं आपके प्रश्न का संक्षेपण कर रहा हूं कि ज्ञान का नहीं होना, बहुत बार ज्ञान नहीं होने से उनको समझ में नहीं आता हमको करना क्या है, कैसे हम तैयारी करें, क्या हम करें। जैसे आज हम लोगों ने कुछ रेफरेंसेस की बात की, हमने नूह की बात की, हमने लूत की बात की, है ना। तो जब तक कोई गाइडिंग लाइन सामने नहीं होगी ना, तब तक दिक्कत होगी। ऐसे तो बहुत सारी बातें, परीक्षाएं हैं, प्रलोभन हैं, ये तो सामान्य बातें होंगी, लेकिन मैं वहां हिट करना चाहता हूं जहां पर कि सच में हमको आज सीखने की आवश्यकता है। तो सचिन सर, आपके इस प्रतिष्ठित मंच में बहुत सारे विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे होंगे, बहुत कुछ कहा जा चुका होगा, लेकिन एक और समस्या मुझको दिखती है मसीहों के सामने। बहुत बड़ी समस्या क्या है? सुनिए, बहुत बड़ी समस्या ये है, वो है मीडिया, इंटरनेट और विविध विज्ञापनों द्वारा आंखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा को भड़काने के विज्ञापन जो परोसे जा रहे हैं। ये परोसे जा रहे हैं सर, ये परोसे जा रहे हैं। सुनेंगे इस समय मैं क्या बोलना चाहता हूं। एक ही क्लिक में, जस्ट 1 क्लिक अवे, नरक भी 1 क्लिक अवे। आज की डेट में अगर आप देखें, हेवन नहीं है, हेवन नहीं है। उसके लिए तो जोरावर आदमी जोर मार के खुदावन की बादशाहत में दाखिल होता है, उसके लिए तो ये लिखा हुआ है, हेल इज 1 क्लिक अवे। इस समय सुनिएगा, 1 क्लिक में हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति चल रही है ना, उपभोक्तावाद, आपका कंज्यूमरिज्म। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब परीक्षाएं आती है ना, मसीहों के पास ना एनकाउंटर नहीं, मतलब मतलब बेचारा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि यू जस्ट डू नॉट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। मैं क्या करूं, मतलब ये जब आ गया, अब मैं क्या करूं। तो ऐसे में एक बार फिर से मुझको लगता है कि मसीह हमको एक आदर्श दे गया है। आदर्श क्या है बताना चाहता हूं। बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमको नहीं पता। जैसे मैं अक्सर आप अपने इनकम टैक्स को बचा सकते हो। आप कैसे बचा सकते हो? अगर आपको इनकम टैक्स के सारे लॉज मालूम, अगर बचाना है तो आप किसी ऑडिटर को लेते हो जिसको पूरा पता है
इंडियन पीनल कोड अगर आपको पता है तो आप कोर्ट में आप इमोशनल बहस नहीं कर सकते कि इमोशनल बहस करके मैं केस जीत जाऊंगा, जब तक आप इंडियन पीनल कोड की एक एक धाराओं को नहीं जानते हो। यू नीड टू कोट दैट। तो मैं उदाहरण ये दे रहा हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है, और जब परीक्षा उनके सामने आई तो आइए देखते हैं उसने कैसे मुकाबला किया। समस्या क्या थी, उसने मुकाबला कैसे किया। तो यदि परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो जो भी उसने मुकाबला किया, ही कोटेड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। उसने परमेश्वर के वचन से ही, शैतान भी परमेश्वर के वचन से बोला, उसने भी परमेश्वर के वचन से बोला। जैसे इमीडिएटली अगर कोई परीक्षा मेरे सामने आती है, मेरे दिमाग में इमीडिएटली एक बाइबल का पद आ जाना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, इमीडिएटली, क्योंकि और किसी माध्यम से हम लड़ ही नहीं सकते। वचन के अंदर ही वो सामर्थ्य, इसी के द्वारा सब कुछ बना, इसी के अंदर सामर्थ्य, इसके अंदर निर्मिति करने की सामर्थ्य, ये निर्माण कर सकता है। इट हैज द क्रिएटिव एनर्जी। आप बोलते हो कि हम प्रकाश की संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं। अरे फिजिक्स के अनुसार ज्योति तो स्ट्रेट वे में आपका ट्रेवल करती है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम प्रकाश की संतान हैं, तो हम तो सीधी रेखा में नहीं चलते, आपका टेढ़ा मेढ़ा जीवन चलता है, तो फिर ज्योति की संतान कैसे हुई। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सर, वो मैं ये दे रहा हूं, यीशु मसीह ने भी जब शैतान का मुकाबला किया ना, तो उसने वचन से ही उसने कोट किया और वो विजयी हुआ। तो मसीहों की सबसे बड़ी समस्या आज के दिन में ये है कि शैतान के जलते हुए तीरों के प्रत्युत्तर में उनके पास एनकाउंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के ज्ञान का अभाव, और ज्ञान के न होने से ही उसकी प्रजा बंधुआई में जाती है। मैं इसका उत्तर इस प्रकार से दूंगा। मुझको कुछ ऐसा लगा कि अगर ऐसा हो तो हमारे लोग यदि और ज्यादा पढ़ने लगे। मैं रियलाइज करता हूं, जब शुरू में मैं आया यीशु मसीह में, बाइबल पढ़ता था, बहुत सारी बातें जब सामने आती थी, आई डिड नॉट नो हाउ टू एनकाउंटर। लेकिन जैसे जैसे पढ़ता गया, इमीडिएटली कोई बात आते यीशु मसीह ने नहीं बोला अच्छा सोचता हूं देखता हूं कहां क्या लिखा। इमीडिएटली ही सेड, इवन क्रूस पर से कथित 7 वाणियों में से भी कुछ वाणियां उसने परमेश्वर के वचन से कोट की। वचन का होना बहुत जरूरी है। अगर ये होगा तो मसीहों की मूल समस्या, वचन का अज्ञान, बाइबल की साक्षरता, बधाई हो, लेकिन बाइबल की शिक्षा में अभी तक दीप नहीं। परमेश्वर आशीष दे। जी पास्टर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए, आज कलीसियाओं के अंदर बहुत सारी झूठी शिक्षाएं जो हैं वो फैल रही हैं, बहुत सारी गलत बातें जो हैं वो कलीसियाओं में फैलाई जा रही हैं। लेकिन आपके अनुसार, आपके दृष्टिकोण से ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक झूठी शिक्षा है आज हमारे समय में, जिससे मसीहों को बचने की जरूरत है और उसके बारे में जानने की जरूरत है? तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? मेरे विचार से मसीहों को दी जाने वाली सबसे झूठी शिक्षा यह है स्वयं यीशु की शिक्षाओं के विरोध में दी जा रही शिक्षा। मैं इस समय इसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यीशु मसीह ने शारीरिक चंगाई अवश्य दी, हम मना नहीं कर सकते, उसने दी। लेकिन हमें बहुत ध्यान से यह देखना होगा कि यीशु की शिक्षाओं का संतुलन क्या है। संतुलन क्या है? संतुलन को हमको देखना पड़ेगा। यदि एक तरफ चले गए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। संतुलन क्या है? यीशु ने चंगाई दी, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया कि मन फिराने, पश्चाताप करने, उसके पीछे चलने पर दुख उठाने और दूसरे आगमन के विषय में भी उसी अनुपात से, बल्कि उससे भी ज्यादा अनुपात से, अनुपात की बात कर रहा हूं, मैथमेटिकली हम इस बात को थोड़ा सा देखते हैं। अनुपात, सारे सेवकों को इस समय कहूंगा, सारी कलीसियाओं को कहूंगा, अपनी अपनी कलीसियाओं का हम आकलन करें कि साल भर की शिक्षाओं के अंदर, सारी शिक्षाओं के अंदर अनुपात में कौन चीजें ज्यादा है ना। इस समय थोड़ा सा इसको देखेंगे, बड़ा ये अच्छा यहाँ पर है मेरे। तो आज के दिन ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी झूठी शिक्षा आज के दिन ये है, अगर आप झूठी शिक्षा की बात करें, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर दी थी। अब मैंने ये कर दिया था कि सबसे बड़ी झूठी शिक्षा तो ये है कि यीशु मसीह के पास आओ सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी जो झूठी शिक्षा है, आज तक लोग कंफ्यूज हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे तो वहीं रहेंगे या वहां से आएंगे कि नहीं आएंगे, वो नई पृथ्वी क्या होगी क्या, तो हर एक की अलग अलग व्याख्याएं। अरे तेरा राज्य आए, वो आएगा ना जी, आएगा, मतलब तेरा राज्य आए। मैं अभी किसी से बातचीत कर रहा था, मसीह लोग ही, हाँ भैया बस अब तो हो गया, अब तो पृथ्वी से गए तो फिर तो हो ही गया, फिर तो स्वर्ग में, फिर तो अनंत काल तक के लिए। बहुत सारी बातों की शिक्षा। इनफैक्ट क्या शिक्षा आपको बताऊं सर, वो ये है कि अभी तक उस भावी यानी परमेश्वर के राज्य के स्वरूप को
है ना, सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। हर व्यक्ति उसको अपने अपने हिसाब से समझता है ना, कि हम तो उठाए गए तो बस उठा ही लिए गए, उसके बाद पता नहीं क्या होगा। अब तो आगे की शिक्षा से लोगों को भी प्रचार करने में परहेज है। तो झूठी शिक्षा ये है आज के दिन में, आप सबसे बड़ा झूठ ये है कि आप सच्चाई से अलग रखो। आप सच बात को बोलो ही मत, आप बोलो ही मत। आप कुछ ऐसा बोलो कि क्या बोलूं, एक बड़ा अच्छा वर्ड है आत्मतुष्टि, है ना, आत्मसंतुष्टि थोड़ी सी होती है, हाँ ये तो ठीक है। तो एक इस समय 2-3 बात बताऊं। कई बातों को अब ना बाइबल के अनुसार जस्टिफाई करने लगे कि ऐसा करना भी ठीक है, वैसा करना भी ठीक है। तो आज के दिन ये कहूंगा आपके सवाल पर एक बार फिर से मैं आ रहा हूं कि अनुपात को देखना बहुत जरूरी है। आज के दिन की ये तो फिर से रिपीट हो जाएगा कि क्योंकि ये इतना हावी हो गया है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेरिटी, इट हैज बिकम सो हेवी, इतना ज्यादा हो गया। सबसे बड़ी झूठी शिक्षा, सही शब्दों में कहूंगा इसको, संपादन कर लीजिएगा। और सबसे छोटे शब्दों में इस समय ये कहूंगा, वो ये है, यीशु के पास आओ तो सब अच्छा हो जाएगा और वही तुम्हारे जीवन की सब कुछ बहुत अच्छा करेगा। लेकिन ऐसे ही अच्छा नहीं करेगा, बदले में कुछ तुमको देना भी पड़ेगा। अगर यीशु मसीह ने दिया तो आप भी दो, है ना, आप भी दो। तो ये लेन देन की बातें। और एक बहुत मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा, बहुत लोग मसीही हो गए, पर होने के बाद अभी तक उनकी बहुत सारी सांस्कृतिक बातें हैं। मेनली मैं ट्राइबल यानी कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, है ना। बहुत सारी मान्यताएं पहले से पूर्वजों के समय से चली आ रही हैं, बहुत चीजें हैं, और बड़ी खूबसूरती से वो कलाम के अंदर भी घुस गई, है ना, वचन के अंदर भी घुस गई है कि हमको पता ही नहीं चलता कि वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, ये वचन के अनुसार है या नहीं। सबसे बड़ी झूठी शिक्षा ये है कि ये भी ठीक है वो भी ठीक है। आप मध्यम मार्गी हो जाइए, मध्यम मार्गी होना, अब मुझको थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बोलूं, मध्यम मार्गी हो जाइए, बीच में चलिए, ये भी ठीक है वो भी ठीक, और ऐसा भी चलेगा और वैसा भी चलेगा, जिससे ना उसको चोट लगे ना तो मुझको चोट लगे। लेकिन अगर हम मसीह शिक्षा की बात बोलते हैं तो पास्टर साहब हमको एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा कि जब हमने पुरानी बातें छोड़ दी तो अब वो बातें हमारे जीवन को गवर्न नहीं कर सकती, हमारे जीवन को अब वो गवर्न नहीं कर सकती। तो मुझको ये लगता है कि झूठी शिक्षा सबसे बढ़ के आज के दिन ये है, यीशु के पीछे चलो और तुम्हारे जीवन के अंदर सब प्रकार की बातें अच्छी हो जाएंगी। यही वजह है कि भीड़ बहुतायत के साथ हमको दौड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बहुत लोग, लालच तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भीड़ के आने का कारण बहुत हद तक यही, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस दिन आप बोल दोगे ना बहुत कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, लोग वहां से गायब हो जाएंगे, है ना। तो हम कई बार आश्वासन देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये आज की सबसे झूठी शिक्षा है जी। देखिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे जो है वो ये है, और बड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो ये है कि आप खुद एक गॉस्पेल सिंगर हैं और आपने अपने जीवन के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर गीतों को लिखा है, गाया है, और मैंने तो बचपन से आपके लिखे हुए गीतों को सुना है, उनको मैं गाता भी हूं आज की तारीख में भी। लेकिन आज आराधना स्तुति के मायने जो हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, क्योंकि आज जो आराधना स्तुति करने वाले हैं या जिनको हम गॉस्पेल सिंगर कहते हैं, वो बॉलीवुड हॉलीवुड स्टाइल की तरफ मुड़ गए हैं। और कई सारे गॉस्पेल सिंगर्स जो हैं वो फिल्मी गानों को भी मसीहत के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो उनका एक पर्सनल मैटर है। उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अपना प्रकाश जो है वो डालिएगा। लेकिन क्या फिल्मी गानों को मसीहत के अंदर लाना और ये हॉलीवुड बॉलीवुड सेलिब्रिटी की तरह वर्शिप करते समय स्टाइल मारना, आप इन सब बातों से कितना सहमत हैं, और यदि सहमत हैं तो किस हद तक आप इससे सहमत हैं? ये प्रश्न है। अगर कोई कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है तो मैं कहूंगा कि अगर सेवियर पर्सनल है ना तो सेवियर के अनुसार चलिए, फिर आपका व्यक्तित्व तो कुछ नहीं रहा, है ना। मसीह में अब जब हम मर गए तो अब हम जीवित नहीं है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। देखिए, एक पद पर सबसे पहले हम निगाह डालते हैं। भजन संहिता 27 उसका 87 और उसका 7, साम्स 87 एंड वर्स 7। यहां क्या लिखता है दाऊद, देखिएगा, गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे
गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे कि हमारे सब सोते केवल तुझी में पाए जाते। बहुत अच्छा ये वर्ष है, मेरे जीवन का एक प्रकार का ये आधार पर भी है। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, इसमें नाचना गाना दोनों आ गया, है ना। तो हम उसी परिप्रेक्ष्य में इस समय इसको लेकर के बात करेंगे। तो वचन के अनुसार अगर हम देखें तो गीत और संगीत के स्रोत वो परमेश्वर में ही पाए जाते हैं। इस समय क्योंकि मैं म्यूजिशियंस भी सुनेंगे, इसको जो नाचते हैं वो लोग भी सुनेंगे, तो मैं इस पर थोड़ा समय लेकर के मैं समझाना चाहता हूं जो मेरी समझ है। सबसे पहले मैं पूछूंगा कि वचन में क्या आप मानते हैं, मतलब लोगों से पूछ रहा हूं, कि वो सिद्धता का परमेश्वर है? ही इज द गॉड ऑफ परफेक्शन। तो यदि परमेश्वर के वचन को देखें तो सिद्धता का एक नंबर है, एंड दैट नंबर इज 7। दैट नंबर इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, है ना। आप कहीं भी उठा करके देख लीजिए, 7वां नंबर, 7वें दिन उसने विश्राम किया, है ना। 7 चक्करों के बाद यरीहो की दीवार गिरी। हाँ, अलग अलग बात हम यहाँ पर देखते हैं। अब इस समय सुनिएगा, स्वर्ग में उसने अपनी महिमा के लिए संगीत की रचना की। संगीत के सुरों की निर्मिति का उद्देश्य उसका था अपनी महिमा लेना। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। 7वें दिन को उसने पवित्र ठहराया। 7 संख्या वचन में परिपूर्णता की संख्या है। 7 जब उसने अपनी वाचा का मेघ धनुष, नूह के टाइम में जब उसने आसमान में दिखाया, तो उस मेघ धनुष के भी 7 रंग थे। 7 चक्कर में यरीहो की दीवार गिरी। 7 डुबकी में नामान चंगा हुआ। अब मैं पीछे पड़ जाऊं बात करते करते। 7 डुबकी में नामान चंगा हुआ। शुनेमिन का लड़का जो मर गया था, वो 7 बार छींका तो वो जीवित हो गया। बाइबल में 7 की इतनी ज्यादा वैल्यू हम देखते हैं, ये परमेश्वरीय संख्या है। अब म्यूजिशियंस को समझ में आ रहा होगा कि इस समय मैं ये कहना चाहता हूं कि संगीत के भी 7 सुर हैं, इसीलिए ये परमेश्वर से अलग नहीं। इट इज द नंबर ऑफ परफेक्शन। अब बिना परफेक्ट म्यूजिक के, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है, सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है, वो किसी इम्परफेक्ट म्यूजिक से अपनी आराधना नहीं ले सकता। अगर 7वें दिन को उसने पवित्र ठहराया तो 7 सुरों को भी उसने पवित्र ठहराया। अभी सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा और आगे देखिए। राजा दाऊद वो परमेश्वर का दीवाना था। उसने बहुत से भजन लिखे, लेकिन पता है, जब उसने परमेश्वर की स्तुति के लिए गायकों, बजाने वालों की जब नियुक्ति की, तो उनका अभिषेक किया। ही अनॉइंटेड देम। लोग कई बार बड़े दुखी है, यार वो तो देखो गिटार बजा रहा है, वो तो कीबोर्ड, मुझको तो खाली खजड़ी दे दी। अरे परमेश्वर के वचन में जाइए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि खजड़ी बजाने वालों का भी दाऊद ने अभिषेक किया था। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। दे वर द अनॉइंटेड पीपल, वेरी स्पेशली कॉल्ड पीपल। मैं इस समय इसका उदाहरण भी आपको दूंगा। यानी पहला इतिहास 25 उसके 1 से 22 तक पूरा पढ़ लीजिएगा। उतना पढ़ने का समय नहीं होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आराधना करने के लिए, क्योंकि पास्टर साहब आपने आराधना करने को लेकर के ये संदर्भ उठाया, तो इस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं। आराधना करने के लिए ये गायक और वादक अति विशिष्ट रूप से, मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के वचन के अंदर, आई हैव जस्ट कोटेड, अभी तुरंत मैंने कोट किया है, ये अति विशिष्ट रूप से ये नियुक्त किए गए थे और अभिषेक किए गए थे। यूं ही कोई नहीं आ गया, हमको एनकरेज करो जी, ऐसा नहीं, यूं ही कोई वहां पर नहीं आ गया। और आगे और बड़ी अजीब बात है, कितने भी टैलेंटेड हो, अरे सुनिएगा, कितने भी टैलेंटेड हो, लिखा है उनके नाम पर चिट्ठी निकाली गई। इतिहास की पुस्तक में इसका वर्णन हमको मिलता है, प्रार्थना करके, है ना, याजकों द्वारा वो चिट्ठी निकाली गई जिनके नाम पर निकली, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच टैलेंटेड यू आर। आप टैलेंटेड हो चाहे नहीं हो सकता है कि चिट्ठी उसके नाम पर भी निकली जो लेस टैलेंटेड था, और जो बहुत बढ़िया जो गाता और बजाता था, हो सकता है उसका नहीं निकला। प्रार्थना पूर्वक चिट्ठी निकलती थी, बाकायदा उस समय की क्वायर के लोगों के नाम की लिस्ट है, अगर आप देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आराधना के लिए, सिताइश के लिए, है ना सर, ये बहुत बड़ा काम है। मतलब देखिए, एफिल टावर को बनाने के लिए, है ना, एफिल टावर को बनाने के लिए आर्किटेक्ट चाहिए, है ना, बड़ी बड़ी इमारतों को, स्टेडियम्स को बनाने के लिए आर्किटेक्ट और इंजीनियर चाहिए। लेकिन जब हम आराधना करते हैं ना, हम उसका सिंहासन बनाते हैं। उसके सिंहासन के मूल में न्याय, धर्म और सच्चाई। When we worship the Lord, we build His throne.
आगे सुनिएगा, बड़ा अच्छा इस समय लगेगा। तो ये नियुक्त किए गए थे। मेरे संगीतकार मित्रों और गायकों, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से इस समय बोलना चाहता हूं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, परमेश्वर को कोई फर्क पड़ता है क्या अगर हम वर्शिप ना करें? क्या फर्क पड़ता है? आदम और हवा जब नहीं थे, जब कोई वर्शिप करने वाला नहीं था, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको? उसके ईश्वरत्व को वो क्या मोहताज है कि मैं गाऊंगा तो उसका नाम ऊंचा हो जाएगा? नो। मेरे गाने का अय्यूब की पुस्तक में मैं वर्ष भूल रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि मैं धर्मी भी हो जाता हूं तो यहोवा को क्या मिल जाता है? मेरे धर्मी होने से क्या मिल जाएगा उसको? वो मोहताज नहीं, मोहताज नहीं। अब मैं आपके मुद्दे पर आना चाहता हूं। परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता हम वर्शिप करें या ना करें। हमारा गीत सुनने नहीं बैठा है ना, हमारा गीत सुनने नहीं बैठा है जो करोड़ों सरदूतों की महिमा लेता है। अरे कलाकारों, अरे मसीही कलाकारों, खुश हो जाओ कि जो परमेश्वर करोड़ों सरदूतों की महिमा लेता है, उसके पास भी इतना समय है कि बहुत बार अनुग्रह करके वो तुम्हारी महिमा को भी सुनता है, हमारी महिमा को भी सुनता है। इसके लिए मैं उसका धन्यवादी। सुनेंगे क्या परमेश्वर आज इतना मोहताज हो गया कि उसके प्रचार के लिए हमको किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड की बैसाखी की जरूरत पड़े? गॉड इज नॉट लाइक दिस, गॉड इज नॉट लाइक दिस। मैं बॉलीवुड की तारीफ भी करूंगा आगे, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। संगीत परमेश्वर ने पैदा किया, सुर उसने बनाए, आज उसे कोई और इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा खूबी से इस्तेमाल कर रहा है। अरे होना तो ये चाहिए था। मैं इस समय वाला कोट करना चाहता हूं जो पौलुस ने बोला, समय के अनुसार मसीहो तुमको तो संगीत में गुरु हो जाना चाहिए। आज तुम गुरु नहीं हो, आज वो एक से एक अच्छे कंपोजिशन निकाल करके वो आपके सामने खड़े। दे आर यूजिंग द बेटर, दे आर यूजिंग इन अ बेटर वे। मतलब संगीत की शैली को लेके बोल रहा हूं। आगे सुनिएगा, बड़ा अच्छा इस समय रहेगा। क्या इतना परमेश्वर कमजोर है जो लंगड़ों को दौड़ा सकता है? उसके प्रचार करने के लिए हमको किसी प्रकार की बैसाखी चाहिए? नो, हमको नहीं चाहिए। आज के दिन एक बात बोल करके मैं इस समय इसको यानी कंक्लूड करना चाहता हूं गायकों के लिए। आज के दिन मैं बोलूंगा, एक ही सोते से दो जल नहीं निकलता, लिखा हुआ है। एक ही सोते से दो प्रकार का पानी नहीं निकलता। हे भाइयों, क्या एक ही सोते से खारा और मीठा जल दोनों निकलता है? नहीं निकलता है ना। तो डिसीजन आपके हाथ में, विकल्प आपके सामने दोनों है कि आप क्या करेंगे। मेरा व्यक्तिगत मत है कि जब से यशाया ने बोला, वेदी के अंगारे से मेरे होठों को छू, अब यहां पर छू दिया, हाँ, मेरे होठों को छू दिया, मैं उसकी उस सुंदरता की प्रशंसा करने लगा जो कभी नाश नहीं होगी। बाहर निकला तो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगा जो अभी नष्ट हो जाएगी। What is the meaning of anointing your lips? आपकी जीभ का भी उसने अभिषेक किया। मैं यहोवा मुंह के फल का भी सृजनहार, जो तुम्हारे मुंह से निकलेगा। आज के दिन आपको कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो होना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं इस समय ये कहूंगा, समाप्त करना चाहता हूं, मैं ये कहूंगा कि अच्छा है अगर प्रभु यीशु मसीह को जीवन दे दिया तो उसी के लिए गाएं, जो हम उसके लिए गाते हैं, जिसने सुरों का आविष्कार किया। हम उसके लिए गाते हैं, हम उसके लिए गाते हैं। सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड की मैं तारीफ भी करूं। यह सच है कि उन लोगों ने कलाम और कविताओं और संगीत और वाद्यों का जबरदस्त इस्तेमाल किया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। उन लोगों की शायरी देखिए, सुरों का शास्त्रीय प्रयोग देखिए, देशज प्रयोग देखिए, लोकगीतों को देखिए, देखिए दे हैव माइटिली यूज्ड, बहुत अच्छा उन्होंने इसका उपयोग किया है। लेकिन आज के दिन ये कहूंगा, ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपोजिशन के अंदर कौन सी स्पिरिट है, विच स्पिरिट इज देयर बिहाइंड द कंपोजिशन। क्योंकि दानियल की पुस्तक में आप जाएंगे तो वहां पर लिखा है, जब तुम सितारों और सारंगियों और वीणा और सब प्रकार के वाद्यों का स्वर सुनो तो उस समय एक काम करना, झुक करके राजा को नमन करना। वहां पर यह लिखा हुआ है, दैट वाज द स्पिरिट। एक स्पिरिट है जो कि कई संगीत के अंदर ताकत होती है। आप गाइए, बहुत सारे मैं मतलब सिंगर्स के बारे में जानता हूं, गाते गाते बोलते हैं अपने आप को चाकू मारो, लोग अपने आप को स्टेव कर देते हैं। संगीत का बहुत विध्वंसात्मक प्रभाव भी होता है। लेकिन मैं अपने मसीही जवानों को, मसीही संगीतकारों को यह बोलना चाहूंगा इस समय कि संगीत का प्रयोग ऐसा करें कि विध्वंस नहीं, लेकिन वहां पर सृष्टि का काम होने पाए। अंतिम बात इस समय बोलूंगा, बड़ा अच्छा है। आप बॉलीवुड के लिरिक्स को देखिए, बहुत पावरफुल है।
शायरी, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन आज के दिन कहना चाहता हूं, अगुआ तो हमको होना चाहिए था, अगुआ हमको होना चाहिए था। मसीह गीतों का हाल देखिए, लिरिक्स का हाल देखिए। अभी तक हमारे गीतों में नाव मझधार में फंसी है और नैया डूब रही, अभी तक उससे आगे निकले ही नहीं। नैया डूब रही, बस वही है। और मैं लाचार और नालायक, और मैं ये बस उससे आगे बढ़ते नहीं। क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं, चिंतन में और अच्छे अच्छे गीतों को लेकर के हैं। जहां तक संगीत की बात है, मसीह गीत को मैं देख रहा था ध्यान से, दादरा और कहरवा में तो चल जाता है, लेकिन झपताल और आपका रूपक ताल है ना, यहां तक तो पहुंचते ही नहीं। जितने कॉम्प्लिकेटेड रिदम होंगे या जितने विशिष्ट रिदम होंगे, अभिव्यक्ति उतनी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। आज के दिन में ये भी कहना चाहता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि कुछ ताल में भी आगे बढ़िए, सुर में भी आगे बढ़िए, और डेडिकेटेड रहिए कि जब एक बार इसको खुदा ने अपने लिए ले लिया तो मैं उसी के लिए बजूंगा। एक बात और बोलना चाहता हूँ, बोलते बोलते अब बिल्कुल अंत में आ गया हूं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं तो वहां लिखा है कि सभी संगीत वाद्यों का निर्माता युबाल हुआ। युबाल वो हुआ, तार वाद्य बोले, घन वाद्य बोले, सुशीर वाद्य बोले, है ना, उसका निर्माता वही हुआ। लेकिन मुझको उससे पहले कुछ और लगता है। मुझको ये लगता है कि जो सबसे पहला वाद्य हुआ है ना, वो ये हुआ जबकि परमेश्वर ने आदम के नथुनों में जीवन की सांस फूंकी। इसलिए फूंकी कि अब आदम के द्वारा उसकी महिमा के लिए स्तुति के स्वर निकलने पाए, उसके जीवन से निकलने पाए। सबसे पहला वाद्य यंत्र तो वो है, सबसे पहला वाद्य यंत्र वो हुआ मेरे हिसाब से। और बांसुरी देखी है आपने, बांसुरी बड़ी खोखली होती है। जितनी खोखली होगी, जितने छेद होंगे, उतना बढ़िया सुर निकलेगा, उतना मीठा होता है। अपने जीवन के बहुत सारे, इस तरह के ट्रेजेडीज पर बहुत सारे छेद हैं, बहुत सारे जीवन के अंदर बहुत सारी मतलब त्रासदियां हैं, खोखलापन है, बहुत कुछ। चिंता मत कीजिए, खोखले भी हैं, बहुत छेद भी है, कोई बात नहीं। खुदावन अपनी आत्मा से फूंक, अपनी आत्मा से फूंक, और मैं तेरे लिए बजूंगा। और जब मैं तेरे लिए बजूंगा तो मैं जानता हूं कि बहुतों के जीवन के अंदर मैं आशीष का कारण बनने पाऊंगा। मैं उसके लिए बजूंगा। बहुत धन्यवाद करता हूं। कंक्लूजन आ गया, और कंक्लूजन ये है कि अच्छा है कि जब मसीह में है तो हम संसार के ना गए, और अच्छा है कि जब हम नाचना ही चाहते हैं, अगर हम नाचना ही चाहते हैं, स्वर्ग में भी आनंद होता है। जब कोई पापी मन फिराता है, ये भी लिखा हुआ है, वहां भी आनंद होता है। लेकिन अच्छा है कि हम नाचें तभी जबकि नाचने में जो आनंद मिलता है वो यीशु के पीछे चलने में भी हमको मिले, तब तो समझ में आता है। तो अपने आप को जांच करें। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। आमीन। जी पास्टर साहब, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। आप डेडिकेशन की बात कर रहे हैं, आप अनॉइंटिंग की बात कर रहे हैं। और देखिए, आपने जिस प्रकार से बताया कि कैसे परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो गाने वाले होते थे, बजाने वाले होते थे, उनको कैसे चुना जाता था और उनको अनॉइंट किया जाता था। तो जो यहूदी इतिहास है वो भी हमको यही बात बताता है कि जब यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद रोमन सेना ने परमेश्वर के मंदिर का नाश किया और यहूदियों को देश निकाला, जब रोमन सम्राट कैसर ने दे दिया था, तो जितने भी परमेश्वर के मंदिर के अंदर वीणा बजाने वाले, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले जो लेवी थे, यहूदी इतिहास बताता है कि जब वो देश निकाला उनको मिल गया, तो उन्होंने अपने एक हाथ के अंदर कुल्हाड़ा लिया और अपना एक हाथ जो था वो पेड़ के ऊपर रखा और उन्होंने अपने हाथों की उंगलियों को अपने ही हाथों से काट दिया था। और क्यों काट दिया था? क्योंकि उन लेवियों का कहना था कि जिन उंगलियों से हम परमेश्वर की महिमा में संगीत को बजाते हैं, हम कहीं भूखे मरने की नौबत आ जाए, क्योंकि हमको देश निकाला मिल चुका है, अपने परिवार को भूखा मरता हुआ देख करके कहीं हम उन्हीं उंगलियों से सांसारिक संगीत बजाना ना शुरू कर दें, इसलिए उन्होंने अपने एक हाथ की उंगलियों को काट दिया था। तो यह समर्पण उन लेवियों का था, जिन यहूदी लोगों को हम बिल्कुल तुच्छ जानते हैं, उनका इतना समर्पण परमेश्वर के प्रति था, आराधना के प्रति था। तो आपने बिल्कुल सही बात से मार्गदर्शन जो है हमारे व्यूअर्स का किया है कि समर्पण होना बहुत जरूरी है और आपको एक विशेष काम के लिए अनॉइंट किया गया है। उस अनॉइंटिंग की गंभीरता को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपने इतना समय हमको दिया
और बहुत ही अद्भुत रूप से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपनी बातों को हमारे सामने रखा है। और मैं प्रभु में पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि जो भी व्यूअर इस कार्यक्रम को देखेगा और आपके विचारों को जब वो ग्रहण करेगा, तो वास्तव में ही उसके आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव पवित्र आत्मा लेकर के आने पाएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में ऑफ कोर्स अंत में इस समय अपने जीवन के बारे में बस इतना कहना चाहता हूँ, प्रभु तूने मेरे जीवन को बहुत आशीषों से भरा है। आई सिंपली वांट टू शेयर अ वेरी स्मॉल सॉन्ग, एक बहुत छोटा सा गीत है जिस गीत को इस समय आप मेरे साथ भी गा सकते हैं। और आज के दिन कहना चाहता हूँ, लगातार प्रभु में बढ़ते रहिए, लगातार प्रभु में बढ़ते रहिए। एक ही सोते से दो प्रकार का जल नहीं निकलता। तो ये अजीब सी बात अपने जीवन में मत होने दीजिए। हम प्रभु के हैं, जब हम उसके हैं और जब ये पूरा शरीर उसका मंदिर में नाचते हैं, वो वाली बात अलग है। लेकिन जब शरीर ही मंदिर है तो इसमें किसी और का क्या स्थान। अपने प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस गीत के साथ मैं समाप्त करूंगा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। हे प्रभु तू भर दे सारी भरपूरी से। बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर साहब। मन मेरा इस समय कृतज्ञता से भरा हुआ है और धन्यवाद करता हूँ कि बातचीत करने का अवसर मिला। आपकी सेवा से हम बहुत आशीषित होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि इस सेवा के द्वारा बहुतायत के साथ लोग और अधिक आशीषों को पाने सकें और उनके जीवन के अंदर एक बात हो, वो कभी ना सूखने वाला सोता बन जाए। ऐसी मेरी शुभकामना है। और सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत धीरज के साथ प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे पास्टर अजीत होरो ने उन सब प्रश्नों के उत्तर हमारे सामने रखे जिनको जानना, जिनको समझना इन अंत के दिनों में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अब जरूरी हो गया है। तो द वॉचर्स की इस कड़ी में आज सिर्फ इतना ही। अगली कड़ी में एक और नए और स्पेशल गेस्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। लेकिन यदि आप पास्टर अजीत होरो के संदेशों को और भी सुनना चाहते हैं तो YouTube के ऊपर पास्टर अजीत होरो का एक चैनल है, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। कई सारे संदेश, कई सारे जीवन जीने के सही सिद्धांत जो हैं उनके बारे में शिक्षाएं पास्टर अजीत होरो ने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं। आप अजीत होरो करके YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो वो सारे संदेश आपको वहां पे सुनने को और जानने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आप पास्टर अजीत होरो के गाए हुए जो अभिषिक्त गीत हैं उनको भी YouTube के ऊपर जरूर से सुने, उनको अपने घर के अंदर बजाएं, क्योंकि एक अद्भुत पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है वो आपको अपने जीवन के अंदर उनके गीतों को सुनने के द्वारा, गाने के द्वारा महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो द वॉचर्स की इस कड़ी में अभी सिर्फ इतना ही। अगली कड़ी में एक बार फिर से आपके साथ मुलाकात होगी।